बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नो, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आज जुम्मे का दिन है और जिस दिन की ये रिकॉर्डिंग है, जिस दिन का मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, ये जुम्मे से एक दिन पहले का है, जुमेरात का। और मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी इशा की नमाज़ से। मैं इशा की नमाज़ अदा कर रही हूँ। 5 वक्त की नमाज़ अदा करना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अब मुझे कोई ये कमेंट ना करें कि आप नमाज़ अदा करके आप शो ऑफ़ करना चाह रही हैं या आप कुरान पाक पढ़ के शो ऑफ़ करना चाह रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हम अपने घर की बाकी रूटीन शेयर करते हैं तो ये भी शेयर करना आई थिंक सो कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैंने भी शेयर किया और यहाँ पे मैं सूरत यासीन की तिलावत कर रही हूँ, जो कि मेरी कोशिश होती है दिन में एक दफ़ा मैं सूरत यासीन की तिलावत लाज़मी करूँ। सूरत यासीन पढ़ने से मेरा मानना है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं और मेरे दिल को सुकून मिलता है। और यासीन पढ़ने के बाद जो 7 दुआएं थी वो भी और जब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली तो मुझे तब पता चला कि आज शब मेराज की भी रात है। तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत इबादत भी की जितनी मेरे से हो सकी, क्योंकि फिर डिनर का भी टाइम हो रहा था, बच्चों को भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा इबादत नहीं कर सकी। मैंने नमाज़ पढ़ी, यासीन पढ़ी और कुछ थोड़ी सी इबादत की और फिर तस्बीह पढ़ी और इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी। हम गुनाहगार बंदे हैं। हम ये अपने आप को बिल्कुल भी ना कहें कि हम बहुत नेक हैं, पाकीज़ा हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करना तो हम सबको अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और फिर मैं किचन में आई और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने अपने हाथ सेके, हाथ सेकने के बाद जब मैं किचन में आई तो बस मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गंद नज़र आ ही जाता है। तो मैंने फिर लगे हाथों अपनी किचन की भी सफाई कर ली, थोड़ी बहुत डस्टिंग की, किचन की हुड को मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये डिनर से पहले की शॉर्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और डिनर में आज हमने लेफ़्ट ओवर सालन ही खाया, गोभी और चिकन का, और साथ साग हमें कहीं से गिफ्ट आया था तो हमने साथ साग भी एंजॉय किया। और आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप तंदूर से नान ले आएँ, मेरा आज नान खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, वो भी तिल वाले गरमा गरम से कुलचे। तो वो फिर मैंने आज सालन के साथ एंजॉय किए। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद, बच्चों को डिनर करवाने के बाद फिर आज हम सबका मूड हो रहा था चाय पीने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर चाय के साथ बिस्किट्स भी हम लोगों ने एंजॉय किए। बच्चों के लिए ग्लूकोज़ बिस्किट्स थे और मेरे हस्बैंड के लिए सुपर। आई लाइक सुपर बिस्किट सो मच। मुझे सुपर बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। कोई भी बिस्किट हो जाए बट जहाँ पे सुपर हो तो मैं कहती हूँ बस सुपर ज़िंदाबाद। बेकरी का भी बिस्किट हो जाए उसके आगे सुपर ही सुपर है। तो बस मैं यहाँ पे पहले बच्चों को चाय मैंने सर्व की। बच्चों को चाय सर्व करने के बाद फिर मैंने अपनी चाय, अपनी और अपने हस्बैंड की चाय में थोड़ी-सी पत्ती ज़्यादा ऐड की। और फिर चाय पकाने के बाद ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय थी, जो कि हमने सुपर बिस्किट के साथ एंजॉय करनी ही थी। और आगे एक मज़ेदार सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे मैंने बस किचन को वाइंड अप करने की कोशिश की। यहाँ पे बस चाय के कप मैंने तैयार किए और बस ये था जी फाइनल। किचन के मैंने कपड़े वगैरह संभाल लिए थे, चूल्हे को मैंने कवर कर दिया था। यहाँ पे बस मैंने चाय देखते ही चाय और बिस्किट को ऐसे साफ़ किया और मज़े-मज़े से खा गई। और ये लास्ट बिस्किट रह गया था, मैंने कहा आप लोगों के लिए शूट करती हूँ। और यहाँ पे देखें मेरे साथ क्या हुआ, चाय में मैंने बिस्किट डिप किया और बिस्किट टूट के नीचे गिर गया। ये मज़ेदार सा सीन था ना एक, क्योंकि मैंने बिस्किट अपने हस्बैंड से लिया था। मैंने कहा मुझे एक दे, मैंने क्लिप शूट करना है। तो देखें ना उनके नसीब में आया ना मेरे नसीब में आया वो बिस्किट। और जी ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग की, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैंने सबसे पहले उठते ही किचन में विंडो खोली और मॉर्निंग का थोड़ा-सा व्यू देखा कि जी रोशनी हो गई है। और रोशनी के साथ-साथ फिर नाश्ते की भी तैयारी हो रही थी। आज मैंने बच्चों को सर्व किया था पराठा और पराठे के साथ साग, जो कि हमारा आज नाश्ता था। यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। अमूमन आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि जो आप लोगों की फ़र्स्ट रोटी है वो ख़राब हो जाती होगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं, मेरे साथ हर दफ़ा ही कुछ ऐसा होता है कि मेरी जो पहली रोटी होती है ना, चाहे वो नाश्ते की हो, चाहे वो दिन के खाने की हो, चाहे वो रात की हो, वो मोस्टली मेरी फ़र्स्ट रोटी ख़राब ही बनती है। और ये भी मेरी रोटी गोल नहीं बनी, ये एक कोने वाली रोटी बन गई थी। गोल तो थी बट इसका एक कोना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था।
तो बस इसी तरह फिर कोई बात नहीं, रोटी तो बन गई थी ना, पेट तो भर जाएगा ना। अगर बिल्कुल गोल नहीं बनी तो ख़ैर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं रोटी को, वैसे मैं रोटी के बिल्कुल साथ घी नहीं लगाती, उससे तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब रोटी थोड़ी-सी बन जाती है, पक जाती है, उसके ऊपर फिर मैं घी लगाती हूँ। इस तरह रोटी के अंदर सारा घी जज़्ब हो जाता है और तवा भी हमारा गंदा नहीं होता। तवा गंदा होने से मकसद ये है कि फिर किचन में काला धुआँ बहुत ज़्यादा नहीं होता। इस तरह फिर एक पराठा बन गया था, दूसरा पराठा एज़ यूजुअल मैं आपको बता रही थी कि मेरी पहली रोटी ख़राब बनती है, दूसरी सही बनती है, तो फिर इसलिए दूसरा पराठा मेरा बिल्कुल गोल था। और जी यहाँ पे मैंने साग के साथ एक बच्चे को तो खाना दे दिया, एक का नाश्ता ये था और दूसरे का नाश्ता पराठे के ऊपर साग लगा के देना था। और जी बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को सर्व करती हूँ, बच्चों को सर्व करने के बाद फिर मेरी बारी आती है। और यहाँ पे मैं अपने नाश्ते की तैयारी, आज साग था और साग तो मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा आज साग के साथ मैं अपनी पसंद का चौरस पराठा बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बनने में बहुत आसान है, बट इसकी ना लेयर्स जो होती हैं ना मज़ेदार सी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेयर्स वाला पराठा बन जाता है ये, तो बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बनाया, सॉरी, पहले मैंने अपने लिए पेड़ा बनाया चौरस, और पेड़े को मैंने स्टे कर दिया, तकरीबन स्टे के लिए रख दिया। आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे से वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा। पेड़े को मैंने स्टे के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया, ताकि ये पेड़ा मतलब अच्छा सा ना, एकदम अगर हम पेड़े को बेल लें ना, तो पेड़े की जो लेयर्स होती हैं वो दब जाती हैं। अगर हम पेड़े को स्टे के लिए रखते हैं तो फिर हमारे पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। इसलिए मैंने आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा, आज शायद सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने पेड़े को बेला, और बेलने के बाद आप देख सकते हैं पराठा बहुत ज़्यादा नरम था, क्योंकि अंदर भी घी था, इसलिए वो हाथ पर नहीं आ रहा था और स्लिप हो रहा था पराठा। और फिर मैंने तवा साफ़ किया, तवा साफ़ करने के बाद मैं अब तवे को देखें चेक कैसे करूँगी कि तवा गरम है कि नहीं गरम, और तवा वाक़ई ही गरम था और मेरी फ़िंगर्स भी जल गई। उफ़ अल्लाह! मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चेक कर रही थी कि तवा गरम है कि नहीं गरम, अगर गरम है तो फिर थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, बट तवा बहुत ज़्यादा गरम था। बट चलें, शुक्र है इतना मेरा हाथ नहीं जला। हाथ नहीं, फ़िंगर्स ही मैंने रखी थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इतना मुझे फ़ील ही नहीं हुआ। तो जी यहाँ पे मेरा पराठा तवे पर डल चुका है, जो कि मैंने बहुत मज़े से खाया और बहुत चौरस एंजॉय भी। पराठा जो होता है ना, इसके लिए आपको जो इसके चारों कोने होते हैं ना, इसको आपने अच्छा सा पकाना होता है। अगर ये कोने आपके कच्चे रह जाएँ या मोटे रह जाएँ तो इस पराठे का फिर मज़ा नहीं होता। और बहुत पतला भी नहीं इस पराठे को करना होता, अगर बहुत पतला भी कर दें तो ये पापड़ बन जाता है। अगर थोड़ा सा मोटा-मोटा रखें तो फिर इसकी लेयर्स सही प्रोमिनेंट होती हैं। और जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि नाश्ते के बाद ये मेरे बर्तन थे। अभी बच्चे नाश्ता कर रहे थे, इसलिए बच्चों के बर्तन सिंक पर आए ही नहीं थे। तो जी यहाँ पे पराठे के ऊपर मैंने घी लगाया और इसके चारों कोनों को अच्छा सा मैंने पकाया, फिर दूसरी तरफ घी लगाया और अब दूसरी तरफ से मैं अच्छा सा पकाऊँगी इसे। पकाने के बाद सबको साग सर्व करने के बाद मेरे लिए ये इतना थोड़ा-सा ही साग बचा था, जो कि मैंने तो बहुत एंजॉय करके खाया, बट थोड़ा-सा साग और ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा अच्छा-सा एंजॉय करती नाश्ता अपना। और जी, साथ-साथ मैंने आपको दिखाया था कि मेरी चाय भी बन रही थी नाश्ते के लिए। मैं आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताती हूँ कि मेरे बच्चे नाश्ते में चाय बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, इसलिए सिर्फ़ चाय मेरे लिए बनती है। और जी, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना सॉरी, अपनी डिनर की और मॉर्निंग की रूटीन। तो जी यहाँ पे जी बस मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ मज़ेदार सा। और आप सब सुनाएं, आप सब ने मेरी वीडियो को पसंद किया है? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इट मीन्स आपने वीडियो को पसंद किया है, तो फिर एक अच्छा सा लाइक भी कर दें वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जी मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।